हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL। इसके बारे में चीजें आज हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्या है क्या नहीं है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दूसरी चीज, अगर आप एक टीचर हैं या टीचर बनना चाह रहे हैं तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इन जनरल ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एक तरीके से ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। ओके जी, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अभी के लिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है पूरे इंडिया के लिए। सो वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर पहली ही लाइन एक मोटो की तरह दिख जाएगी, ऑल्दो इसको हम मोटो नहीं बोलेंगे शायद। टू मेक अवेलेबल टू द लर्नर्स कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू अ सिंगल विंडो। ये बात समझने वाली है कि एक सिंगल विंडो यानी एक ही जगह पे लर्नर्स के लिए कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्सेज एक जगह अवेलेबल करवा रहे हैं, ये ऐसा इनका कहना है। ओके, ये प्रोजेक्ट किसके थ्रू है? ये नेशनल मिशन है एजुकेशन का, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि NMEICT यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT के अंडर है। has sponsored the National Digital Library of India project। So ये प्रोजेक्ट किसने जो है अरेंज किया है, किसने स्पॉन्सर किया है, वो आपको पता होना चाहिए। सो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इसकी फंडिंग अरेंज कर रही है, स्पॉन्सर किया जा रहा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को। ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NMEICT, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है और एक सिंगल विंडो वाली बात भी याद रखनी है। अब ये बात कहां से निकली, मतलब वो एक होता है ना इवोल्यूशन या स्टोरी क्या है इसके पीछे की। सो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। ये एक कलेक्टिव विजन था किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NMEICT का, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल मिशंस, इसके अंडर और भी इनिशिएटिव्स हैं जो मैंने आपको करवा भी रखे हैं कुछ एक। सो पॉइंट ये है कि हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और NMEICT का कलेक्टिव विजन था। क्या विजन था, क्या ऑब्जेक्टिव था? कि हमें एक डिजिटल रिपोजिटरी बनानी है लर्निंग रिसोर्सेज के लिए, जो कि एक तरीके से सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको, यानी आपको सर्च मिलेगा यहाँ पे, एक ही विंडो में आप सारी चीजें सर्च करके देख सकते हैं। ओके, जो कि क्या करेगा? डाइवर्स नीड्स जो है लर्नर की पूरे नेशन में, उनको केटर करेगा या उनको फुलफिल करेगा। ओके, सबसे पहले इसका फेज 1 शुरू किया गया था। इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इनिशिएट किया गया था अप्रैल 2015 में। इस फेज, और ये फेज 1 कब तक चला? 30 सितंबर 2017 तक। उसके बाद इसमें हम क्या कर रहे थे? ये डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल का इनिशिएशन था एक तरीके से, ठीक है। सेकंड जो इनिशियल ड्यूरेशन है किसकी? फेज 2 की, वो हमारी शुरू हुई थी अक्टूबर 2017 में, जो कि मार्च 2020 तक पूरी हो जाना था ये फेज, लेकिन कोविड पैंडेमिक आ गया तो इसलिए इस फेज को एक्सटेंड कर दिया गया और 31 मार्च 2021 तक ये फेज, मतलब एक साल एक्सटेंड कर दिया इसको। ओके, उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, यानी अप्रैल 2021 से लेके अब 2026 तक फेज 3 जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनिशिएट कर रखा है। ये बात याद रखने वाली कि अभी फेज 3 चल रहा है और वो कब एंड होगा? वो 2026 में एंड होगा। ओके, NDLI का पोर्टल आपको मिल जाएगा ndl.government.in, जहां पे आप ये सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। जो क्लेम किया जा रहा है कि हाँ एक डिजिटल रिपोजिटरी है नेशनल लेवल पे, क्या एक्चुअल में वहां पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं या नहीं है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि ये जो नेशनल पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था 19 जून 2018 में। इस दिन की आपको एक न्यूज भी मिल जाएगी, अगर आप देखेंगे तो PIB की न्यूज, जहां पे जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्या क्या बयान आया, या मिनिस्टर ऑफ जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने क्या चीजें बोली कि अच्छा भाई ये बहुत काम की चीज है और रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे इससे और वो सारी चीजें। सो वो न्यूज भी आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आपको एक IIT खड़गपुर भी याद रखना है, क्योंकि IIT खड़गपुर जो है उसके क्या बोलते हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया है। सो वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक वर्चुअल रिपोजिटरी हो जाती है जहां पे लर्निंग रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ बेसिकली वो होता है ना कि एक बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स और बाकी चीजें भी मिलेंगी जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, याद रखने वाली चीज है कि स्पॉन्सर्ड एंड मेंटोर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
थ्रू इट्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो ऑलरेडी NMEICT है उसके अंडर इसको जो है शुरू किया गया। ओके, डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है जी? इसको डेवलप किसने किया? IIT खड़गपुर ने, वही लोग इसको ऑपरेट करते हैं, वही मेंटेन करते हैं। तो सिंगल विंडो, NMEICT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ साथ IIT खड़गपुर भी आपको याद होना चाहिए। इसमें पॉइंट क्या है कि आप फिल्टर भी कर सकते हैं चीजों को, कि जो जो चीजें आपको चाहिए, जो लर्नर को चाहिए, तो वो राइट रिसोर्सेज आप बेटर तरीके से सर्च करके, फिल्ट्रेशन लगा के, बहुत कम एफर्ट्स और बहुत कम टाइम में आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। यानी कि ये जो क्लेम कर रहे हैं चीजों को, इसको एक्सप्लोर करना बीइंग अ टीचर और बीइंग अ स्टूडेंट बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली एक्सप्लोर कर रही हूँ, इसको देख रही हूँ। आप भी एक बार ओपन करके देखना, चीजें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्च करके देखना, और वो सब चीजें एक्सप्लोर जरूर करके देखना, एक बार पोर्टल जरूर खोलना। ओके, NDLI जो है वो यूजर ग्रुप स्पेसिफिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप मतलब आपको ग्रुप में मिल जाएंगी चीजें कि अच्छा ये स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ये IIT JEE के लिए है, ये जॉब एस्पिरेंट्स के लिए है। तो इस तरीके से आपको सर्विसेज जो है वो मिल जाएंगी। ओके, इसको डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी लैंग्वेज में अपना कंटेंट होल्ड कर सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो इसका इंटरफेस है वो सपोर्ट करता है इसको 10 मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। ओके, इसमें और भी चीजें हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्नर, जितने भी एकेडमिक लेवल्स हैं, उन सबको सपोर्ट करने के लिए रिसर्च को, वो होता है ना रिसर्चर्स या लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, सबके लिए सारे डिसिप्लिन से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। तो ये हर लेवल पे आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा इनका कहना है। इट इज डिजाइंड टू एनेबल पीपल टू लर्न एंड प्रिपेयर फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेस्ट लोगों से हम वो चीजें बनवा रहे हैं, और वहां से डिस्कशन देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। कौन कौन सी क्लास के लिए अवेलेबल है? प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का एजुकेशनल मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, सभी टाइप के सोर्सेज, इसीलिए हम इसको सिंगल विंडो बोल रहे थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बुक्स, ऑडियो बुक्स, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, लेक्चर प्रेजेंटेशन, तो इन्होंने क्लेम तो बहुत सारी चीजें कर रखी है, बट ऐसा नहीं है, मतलब जितना मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, कि ऐसा नहीं कि एक मान लो मैं एजुकेशन सब्जेक्ट सर्च कर रही हूँ तो सारी चीजें उनकी जो है वहां पे आपको मिल जाएंगी, राइट। तो और ऑब्वियसली ये फेज चल रहा है, थर्ड फेज है, तो और भी स्कोप जो है हमारे पास इंप्रूवमेंट का यहाँ पे है, बट स्टिल आप ये ध्यान रखिए कि ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो यहाँ मिलेंगे। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा यहाँ अवेलेबल है। एजुकेशनल मटेरियल्स जो है सभी सब्जेक्ट एरियाज के लिए मटेरियल अवेलेबल है। कंटेंट सभी लैंग्वेजेस में कंटेंट अवेलेबल है। लाइब्रेरी जो है वो इंटीग्रेट करती है कंटेंट्स को फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लाइब्रेरीज, रिपोजिटरीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जो आपके इंडियन एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, तो वहां से, वहां की लाइब्रेरी से भी चीजें उठा के इसमें डाली गई है। ओके, एक NDLI क्लब भी होता है। क्लब किसके लिए हो गया? ये आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए हो गया। ठीक है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्लब, यहाँ पे आपको जो है करियर प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स का, और उसके साथ साथ जॉब सीकिंग या रिसर्चर, लर्नर, उन सबको ये जो है करियर पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे देखने को मिलता है। NDLI क्लब्स जो है वो सेटअप किए जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में या नोडल बॉडीज में, कि ये बॉडीज जो है वो होता है ना कि नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वहां पे भी ये NDLI क्लब्स सेटअप किए जाते हैं। ये क्लब्स जो हैं बेसिकली इवेंट्स कंडक्ट करवाएंगे जो कि स्टूडेंट्स की नॉलेज को, उनकी स्किल को, उनके ट्रेड्स को बियॉन्ड द करिकुलम क्या करेंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वो बेटर तरीके से और बेटर चीजें हों, क्योंकि जैसे स्कूल में नहीं होते बहुत सारे, ये स्पोर्ट्स क्लब है, ये कल्चरल क्लब है, सो वो कल्चरल क्लब का काम है कल्चरल एक्टिविटीज करवाना। ओके, सो NDLI क्लब का काम क्या रहेगा कि वो करिकुलम से भी आगे बढ़ के थोड़ा सा बियॉन्ड द रेगुलर करिकुलम वो आपके अंदर नॉलेज डेवलप करें, स्किल डेवलप करें, ट्रेड्स डेवलप करें, सो वो वाला काम NDLI क्लब्स का रहेगा। इवेंट्स जो ये ऑर्गेनाइज करेंगे वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वर्चुअल लेवल पे भी हो सकते हैं। वर्चुअल इवेंट्स जो है वो वेब बेस्ड रहेंगे, जो कि NDLI क्लब के जो पोर्टल है ऑनलाइन, उसी के ऊपर ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, उसी के थ्रू कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, इवेंट्स जो है वो भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में, या वो होता है ना इंस्टीट्यूट का लेवल कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, तो उस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी इनके अगर फिजिकल लेवल पे आप जाएं, सो वो ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी ये कंडक्ट करवा सकते हैं, करवाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, सो ये NDLI यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब ये जो NDLI या जो NDLI क्लब है, ये जो सर्विसेज हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ एक के लिए, ये सबके लिए है।
तो इसीलिए हमने बोला ना, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया के लिए है ये। तो इसमें आप सीख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो एक तरीके से डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं आप एजुकेशन को कंट्री के अंदर, राइट। तो इसलिए ये एक नया इनिशिएटिव जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था, 19 जून आप याद रख सकते हैं। तो एक वो डेट याद रखिए, उसके साथ साथ आप IIT खड़गपुर याद रखिए, उसके साथ साथ NMEICT याद रखिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी ध्यान में रखिए थोड़ा सा। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।